हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया फ्रॉम स्टडी 1 2 3। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्लास 10th का टॉपिक कवर किया था। पार्ट थर्ड तक हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर चुके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को लिया है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में आपको जो मेन फोकस करना है, उसमें ये देखना है कि आपको एक रेशो जो दिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी आपकी दो साइड्स का रेशो दिया होगा, थर्ड साइड का आपको फाइंड करना है। देन आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो 6 जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स होती हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए एंड कोट ए, कोसिकेंट एंड सिकेंट ए, आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। किसके थ्रू? आपको एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर फोकस करेंगे, यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बी एंगल मैं क्या लूँगी, 90 डिग्री का लूँगी। एक ये मैंने ले लिया आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बी एंगल है जो वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है। यहाँ पे ए बी एंड सी, ये क्या होगी, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है कि साइन ए की जो वैल्यू दी हुई है वो 3/4 है, यानी रेशो दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होगा, साइन के इक्वल होता है। यानी कि जो साइन की वैल्यू होती है, उसमें आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दिया होता है। ठीक है, ऐसे ही कोस जो होता है, कोस, उसमें आपको बेस के अपॉन में हाइपोटेन्यूस दिया होता है। इसी तरह आपको टेन जो मिलेगा, टेन में आपको परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस मिलेगा। ठीक है, सेम यहीं पे आपको इनका उल्टा अपोजिट कर देना है। जो कोसिकेंट ए होता है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस का उल्टा जो होगा वो सीकेंट होगा, सीकेंट इक्वल हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे ही टेन का उल्टा जो होता है वो होता है कोट, कोट ए इक्वल हो जाएगा किसके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको सब पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जो दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, यानी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो दिया हुआ है। और जब हमें रेशो दिया होता है, तो हम रेशो के साथ क्या, एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो हम सपोज करेंगे जो हमारा साइन ए है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की साइड क्या है, इसका नाम क्या है, BC। तो हम यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, तो AC, BC अपॉन AC का रेशो लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेशो लेने के लिए आपको सपोज करना है, लेट BC इक्वल टू, पहले आपको यहाँ लिख देना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, साइन ए जो है वो इतना है। देन आपको BC इक्वल, हम लेट कर रहे हैं 3x। देन हमारे पास जो रेशो दिया था वो क्या दिया था, 3 और 4 का, तो यहाँ पे हमने x सपोज किया, तो ये भी x हो जाएगा। यानी आपके पास AC विल बी 4x। ठीक, हमारे पास साइड, हमें दो साइड मिल गई। मैंने आपको कहा था राइट एंगल ट्रायंगल लेना है सबसे पहले, फिर दो साइड पता होनी चाहिए, तो आप थर्ड साइड अपने आप निकाल सकते हैं। अब हमें AB निकालनी है, और AB हम कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस क्या करते हैं, इसमें AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, यानी हमें निकालना है AB स्क्वायर, तो ये इधर आके क्या होएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी AC के स्क्वायर में से BC के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा AB स्क्वायर। ठीक, AC आपको वैल्यू क्या थी, 4x का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर।
4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब आपके पास ये स्क्वायर है, आपको पता है जब स्क्वायर इक्वल के उधर की साइड है तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बन गया 7x स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास √7x। ए बी की वैल्यू इक्वल टू आ गई √7x। ठीक, अब हमें जब √7x यानी कि हमें यहाँ थर्ड साइड मिल गई √7x, रूट सिर्फ हमारा 7 के ऊपर है ना, क्योंकि स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 का हमें रूट लगाना है। ठीक है, अब हमें निकालनी है कोस x की वैल्यू, कोस a की वैल्यू। कोस a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला। कोस a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास निकल के आ चुका है, क्या है, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू आपको पता है √7x अपॉन ए सी की वैल्यू आपको पता है 4x, x से x कैंसिल यानी कि √7 अपॉन 4, इसका रेशियो आ गया। सेम ऐसे ही 10a निकाल लेंगे, तो 10a इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, बेस क्या है आपका AB, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है 3x, और बेस की वैल्यू क्या दी हुई है √7x, x से x कैंसिल हो गया तो √3 अपॉन √7 आपका इसका आंसर आ गया। तो हमने दोनों क्या निकाल लिए, रेशियोज निकाल लिए। कैसे निकाले, देखो एक रेशियो आपको गिवन था सबसे स्टार्टिंग में, बाकी क्या आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशियोज होते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, और इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट ए, कोस का अपोजिट सिकेंट ए, टेन का अपोजिट कोट ए। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि P अपॉन H साइन की वैल्यू होगी, B अपॉन H कोस की वैल्यू होगी, और P अपॉन B टेन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें साइन की वैल्यू दी हुई थी, जब आपको दो रेशो दिए हुए हैं थर्ड साइड आपको निकालनी है। थर्ड साइड कैसे निकालोगे, पाइथागोरस के थ्रू। आपने 8th क्लास से पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, जो आपके बेस का स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, उन दोनों की एडिशन की, है ना। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर अब जब हमें निकालना AB का स्क्वायर था तो BC का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से मैंने वैल्यू रख दी, AC की वैल्यू 4 दी हुई थी, BC की वैल्यू 3x दी हुई थी, यहाँ से माइनस किया, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, माइनस करके 7 आ गया। एक्स स्क्वायर की टर्म है तो एक्स स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, यहाँ से स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट 7 का तो कुछ नहीं होगा, तो √7 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होके x रह जाएगा। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ गई, √7x आ गई। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, कोस ए पूछा था तो AB अपॉन AC क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा AB है और हाइपोटेन्यूस हमारा 4 है, यानी AC है। यहाँ से वैल्यू इसकी निकाल दी, ऐसे 10 की निकाल दी। 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC है, और बेस क्या है, AB है। इसमें वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही अगर आपको पूछता सेकेंड A की वैल्यू निकालो, मैंने मान लो मुझे यहाँ पूछा है उसने सेकेंड A की वैल्यू निकालो, तो सेकेंड A की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकेंड A क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस का उल्टा यानी H अपॉन B, यानी AC अपॉन AB, और AC अपॉन AB निकाल लेंगे तो क्या होगा, 4 अपॉन √7। AC 4 है और AB आपका √7 है। कोसिकेंट की पूछेगा तो कोसिकेंट की निकाल सकते हो, बड़ा इजी। अब तो आपको साइन की भी पता है, 3/4 है तो इसका उल्टा 4/3 हो जाता है। लेकिन हाँ, ये वैल्यू आपको लिखनी ज़रूरी होती है। कोट ए निकालना है तो कोट ए क्या होगा, 10 का उल्टा। 10 क्या आया है, 3/√7, तो ये आ जाएगा √7/3। यहाँ पे आपको लिख देना है कि AB अपॉन BC है ना। बस इतना इजी क्वेश्चन है। इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, वो बिल्कुल सेम इसी के ऊपर है, तो आपको वो खुद ट्राई करना है। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।